कौन है? तो सुखदेव मुनि जो हैं वो गोलोक धाम में राधा रानी का प्रिय तोता है। सुखदेव मुनि कौन है? राधा रानी का प्रिय तोता गोलोक धाम में। और उस तोते का काम क्या है? राधा रानी से कथाएं सुनते हैं, प्रभु की गुणगान की कथाएं सुनते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, भगवान को सुनाते हैं, भगवान से सुनते हैं, फिर राधा रानी के पास आते हैं। अब राधा रानी ने सुखदेव से कहा, सुख बेटा सुख, मैं मृत्यु लोक में अवतार लेने वाली हूँ, भगवान मृत्यु लोक में अवतार लेने जा रहे हैं, आप भी करो मृत्यु लोक में अवतार ले लो। तो सुखदेव मुनि कहते हैं मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा मैया। राधा रानी ने कहा क्यों? मृत्यु लोक में क्यों नहीं जाओगे? अरे जब मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा ना, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। अब भगवान की माया क्या है? ये धन मेरी है, ये दौलत मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, सांसारिक माया, यही है माया, ये सब माया है। राधा रानी ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं आपको वरदान देती हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, तुम्हें भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव मुनि एक सुख पक्षी के अंडे के रूप में अमरनाथ पर्वत उन्होंने अवतार लिया। और यहाँ पे नारद मुनि आ जाते हैं माता पार्वती के पास। नारद मुनि कहते हैं मैंने अपने पिताजी की, ब्रह्मा जी की तो 2-3 बार लड़ाई करा ली है, और नारायण जी की भी 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी माता पार्वती को और भगवान शिव को लड़ते हुए नहीं देखा, कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा। चलो आज इनकी परीक्षा लेने चला जाता हूँ। जब माता पार्वती के पास नारद मुनि पहुंचे हैं, कहा मैया प्रणाम। अच्छा, नारद मुनि को जो माता पार्वती है वो अपना गुरु मानती है, माता पार्वती, क्योंकि नारद जी ने ही माता पार्वती से बोला था जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था कि आप इस मंत्र का जाप करो, यहाँ पे जाप करो, आपको भोले बाबा अवश्य मिलेंगे। कहती हैं गुरुजी प्रणाम, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, विराजो। मैया आप मुझे गुरु मत बोला करो, मुझे तो आपका पुत्र बन के रहना है। नारद मुनि कहते हैं अरे 2 लड्डू खाओ। पार्वती मैया ने 2 लड्डू दिए, नारद जी ने 2 लड्डू खा लिए। अब नारद जी ने कहा मैया भोले बाबा आपको सारी बातें बताते हैं। मैया कहती है हाँ, भोले बाबा मुझसे इतनी सी भी बात नहीं छुपाते हैं। महाराज जब शादी हुई थी ना मेरी, तब पंडित जी ने 7 वचन में बोला था अपनी पत्नी से इतनी भी बात मत छुपाना, तो भोले बाबा इतनी सी भी बात नहीं छुपाते, सारी बात बताते। अच्छा भैया सारी बातें बताते हैं? माता पार्वती कहती है हाँ सारी बात। अच्छा फिर ये भी बता रखा होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किस लिए है, किसकी माला है, वो क्यों पहनते हैं? अब माता पार्वती सोच में पड़ गई कि भगवान वैसे तो मुझसे परम प्रेम करते हैं, लेकिन ये मुंडों की माला क्यों पहनी हुई है, आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया। अब नारद मुनि तो अपना काम करके चले गए। अब माता जी बड़ी परेशान हो गई, अत्यंत व्याकुल हो गई, क्या करूं? भगवान भोलेनाथ आते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा, देवी उमा कहाँ पर हो? अब माता जब भी किसी भी मैया को देख लो, जब अपने पति से नाराज होती है ना, तो बातचीत करना सब बंद, मुंह फुला के एक कमरे में बैठ जाती है। ना खाना बनेगा ना कुछ बनेगा, जोशी जी गर्दन हिला रहे हैं, मेरे साथ सब होता है। जोशी जी गर्दन हिला रहे हैं, अच्छा बोलिए राधे राधे। माता पार्वती गुस्सा हो गई हैं। भोले बाबा बुलाते हैं, अरे उमा हो कहाँ? अच्छा बताओ तो सही क्या हुआ? अब माता पार्वती कुछ नहीं बोलती, केवल गुस्सा होके बैठी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, घर पे कोई आया था क्या? लड्डू रखे हुए हैं, ये कोई आया था? हाँ नारद जी आए थे। बस भोले बाबा जी ने कहा ये लो, खुद की तो शादी होती नहीं है, दूसरों की टिकने नहीं देते हैं। इनकी खुद की तो हुई नहीं, दूसरों की टिकने नहीं
कहती है आप हमेशा कहते हो कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ, मुझे जरा ये बताओ आपके गले में जो ये मुंडों की माला है आपने क्यों धारण करी हुई है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये मेरी मुंडों की माला नहीं है, आपने जब जब जो जन्म लिए हैं ये आपके उतने ही जन्म की जो माला है वो मैंने धारण कर रखी है। मेरी अच्छा माता पार्वती मैंने जन्म लिए हैं, मैं हर बार मरती हूँ, हर बार जीती हूँ, आपने कौन सी ऐसी अमर बूटी खा रखी है जो आप एक बार भी नहीं मरते? भगवान ने कहा मैंने कोई अमर बूटी नहीं खा रखी, मैंने अमर कथा सुनी हुई है। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा एक बार, इस बार मुझे भी ये अमर कथा सुना दो ताकि मैं भी ये पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम अर्थात बार बार जन्म लेने का, बार बार मृत्यु होने का ये झंझट ही खत्म हो जाए, मुझे भी अमर कथा सुना दो। और भोले बाबा को तो प्रशंसा आ गई क्योंकि उस अमर कथा में भोले बाबा के हृदय में जो नाम है राम, कहते हैं भोले बाबा ने जब विष पिया, समुद्र मंथन हुआ था जब भोले बाबा ने विष पिया था, तो जो विष पीने के बाद उन्होंने विष को अपने कंठ में रखा, हृदय में नहीं जाने दिया, कंठ में रखा। पार्वती मैया से बोल दिया कि मेरा कंठ जोर से दबाओ, एक बूंद भी विष की हृदय में नहीं जानी चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि आखिर एक बूंद भी विष की हृदय में नहीं जानी चाहिए, क्यों, क्या हुआ? कह रहे मेरे हृदय में मेरे प्रभु का नाम है और वो है राम नाम, मैं नहीं चाहता मुझे कुछ हो जाए, बेशक मेरे प्रभु के नाम को कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का। एक कर्मचारी थे, छोटी सी कथा बताती हूँ फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। एक कर्मचारी था, रोज सुबह उसका एक ही काम था, रोज सुबह बर्फ की फैक्ट्री में काम करने जाता था, लेकिन बाहर एक चौकीदार था जो काफी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके थे। चौकीदार खड़ा होता था बर्फ की फैक्ट्री के बाहर, तो वो व्यक्ति रोज चौकीदार से कहते हुआ जाता था बाबा राम राम, और अपनी बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। शाम को जब काम करने के बाद निकलता था तब कहता था बाबा राम राम, बाबा भी कहते थे राम 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 राम। अब एक दिन वो व्यक्ति, सारे कर्मचारियों की छुट्टी हो गई, गलती से बर्फ की फैक्ट्री के एक कमरे में फंस गया, कुछ बर्फ निकालने गया होगा, तो बर्फ की फैक्ट्री के एक कमरे में फंस गया। मालिक ने सोचा सारे कर्मचारी निकल गए हैं, मालिक ने ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया, और वो व्यक्ति घबराने लगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमाई जाती है, उसका टेम्परेचर तो माइनस में होता है। धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लग गए। उसने सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और हमेशा श्रीमद् भागवत महापुराण करो या फिर भागवत करो या फिर शिव महापुराण में सुनो, हर जगह एक ही बात बोलते हैं कि लास्ट में भगवान का नाम लेना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। मेरे पीछे लोग राम का नाम लें, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं ही राम का नाम ले लूं। मेरा अंतिम समय तो आ गया है, मेरे हाथ पैर जमने लग गए हैं, खून गाढ़ा होने लग गया है। उसने सच्चे हृदय से प्रभु को बुलाया है, हे भगवान, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, अगर आज तक मैंने आपका नाम सच्चे हृदय से लिया है तो मुझे बचा लीजिए। बस इतना ही बोला है और उसको बेहोशी की अवस्था आने लग गई। बेहोशी की अवस्था में वो देखता है कि फैक्ट्री की चाबी खुल रही है और कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है, और इतना देखते देखते वो व्यक्ति बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो देखा कि जो बाहर का चौकीदार है, उसने उसको कंबल उड़ा रखा है और उसके पास बहुत सारी आग जला रखी है। उस व्यक्ति ने बोला आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर बंद हो गया हूँ? तो चौकीदार ने बहुत सुंदर बात कही। चौकीदार ने कहा कि आप रोज मुझसे सुबह राम राम करके जाते हो, आज भी आप जब सुबह फैक्ट्री में आए तो आपने कहा राम राम चाचा, लेकिन शाम को मुझे राम राम की आवाज नहीं आई।
तो मुझे लगा आप लगता है निकले नहीं हो, क्योंकि शाम को मुझे राम की आवाज आई नहीं ये देखने के लिए कि आप कुशल हो, मंगल में हो या नहीं हो। इसलिए मैंने फैक्ट्री का दरवाजा खोला तो आप बेहोश अवस्था में पड़े थे। इसलिए कहते हैं कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम कर। एक छोटा सा भजन और भजन के बाद कथा में आगे बढ़ते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ।